7 दिसंबर 2016 को चित्राल डोमेस्टिक एयरपोर्ट से पीआईए का प्लेन PK661 टेक ऑफ करता है 3:30 पर। यह फ्लाइट चित्राल से इस्लामाबाद की थी, जिसको 1 घंटा 10 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में टोटल 47 लोग थे, जिनमें 42 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो जुनैद जमशेद भी ट्रैवल कर रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, जहाज टेक ऑफ कर चुका था और खूबसूरत पहाड़ों से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसके कुछ ही देर बाद जब जहाज 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक इसके लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब तक ये प्लेन 40 मिनट का डिस्टेंस भी तय कर चुका था। पायलट सालेहार ने इस प्लेन को काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन 4:42 पर हवेलियां के करीब एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। Civil Aviation Authority has just said a Pakistan International Airlines plane with over 40 people on board has crashed in the mountainous north of the country. 40 people on board has crashed in Pakistan on its way to Islamabad from the northern city of Chitral. National Airlines said flight PK661 lost contact with air traffic controllers on Wednesday afternoon local time. स्टार्टिंग से इस प्लेन की हिस्ट्री काफी अजीब थी। सबसे पहले 2007 के अंदर इसको चाइना के अंदर उड़ाया गया। इसके एक हफ्ते बाद ये प्लेन 14 मई 2007 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेच दिया गया। इसको खरीदने के 2 साल बाद ही 30 मई 2009 को ऑलरेडी ये लाहौर में एक क्रैश लैंडिंग कर चुका था, जिसमें इसको काफी नुकसान भी हुआ था, जिसको बाद में रिपेयर कर लिया गया। लाहौर इंसिडेंट के 5 साल बाद इसका एक इंजन भी फेल हो गया। फिर भी इस फ्लाइट को बैन करने की बजाय इसके इंजन को एक नए इंजन से रिपेयर कर दिया जाता है। इस रिप्लेस के बाद इस जहाज को पहली दफा उड़ाने वाले पायलट ने पीआईए की मैनेजमेंट को काफी दफा इन्फॉर्म किया ये प्लेन अब उड़ने के काबिल नहीं है, इसको फौरी तौर पर बैन किया जाए। लेकिन पीआईए मैनेजमेंट ने इस बात को नजरअंदाज किया और इस प्लेन का यूज नॉर्मल रखा। इस प्लेन को पायलट सालेहार उड़ा रहे थे, जिनका फ्लाइट एक्सपीरियंस 12,000 आवर्स से भी ज्यादा था। इनके साथ 2 को पायलट भी थे और जुनैद जमशेद भी इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, जिनकी बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में करी थी। वो चित्राल दीन इस्लाम की तबलीग के लिए गए थे और कुछ ही दिन वहां पर रुकने के बाद इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। इस प्लेन में चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये ATR प्लेन्स काफी छोटे साइज के होते हैं और इनको बहुत ही कम सफर के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर 2 प्रोपेलर इंजन होते हैं। इसके अंदर अमेजिंग फैक्टर ये भी था कि इसका एक इंजन फेल हो जाए तो ये दूसरे इंजन पर उड़ सकता है, तो अगर दोनों इंजन ही फेल हो जाए तो ये ग्लाइड भी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये प्लेन कैसे क्रैश कर गया। 14,000 फीट पर जब इसका एक इंजन फेल हुआ तो पायलट ने इसे ऑफ करके दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन का इंजन दोबारा स्टार्ट ना हो सका। पायलट ने 4:12 पर ATC से कांटेक्ट भी किया। इस टाइम पायलट की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद पायलट की मेडे मेडे कॉल सुनकर ATC हैरान हो गया। Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course. ये सब बातें थी जो आखिरी चंद मिनट में पायलट और ATC के दरमियान हुई थी। ATC बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा जाता है। इसके फौरन बाद जहाज का लेफ्ट इंजन 3 ब्लास्ट के बाद मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और जहाज अपनी लेफ्ट साइड पर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट ने काफी कोशिश की इसको स्टेबल करने की, लेकिन ये प्लेन हवेलिया के करीब एक पहाड़ी पर जाकर 4:42 पर क्रैश कर गया। इसके गिरते ही बहुत ज्यादा आग भड़क उठी और इसका मलबा काफी डिस्टेंस तक फैल गया और चंद ही सेकंड में इसमें बैठे सब लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद 18 नवंबर 2020 को ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें साफ लिखा था इसके लेफ्ट टर्बो इंजन में टरबाइन ब्लेड का फ्रैक्चर था। हवा टरबाइन में ब्लेड के टुकड़े आने से इसका लेफ्ट इंजन फेल हो गया। रिपोर्ट में यह भी शामिल किया गया कि मैनेजमेंट की नामुनासिब देखभाल भी शामिल थी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।